अजमेर पुलिस रेंज प्रभारी एडीजी सचिन मित्तल एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था के साथ ही नागौर टोक और अजमेर जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर फीडबैक लिया। महिला अपराध के साथ ही कम्युनिटी अपराध और साइबर मामलों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि बेहतर पुलिसिंग के लिए समय समय पर बदलाव की आवश्यकता होती है, लेकिन समय के साथ संसाधनों की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। इसे लेकर सरकार व उच्च अधिकारियों ने भी जानकारी दी जाती है, जिससे कि और बेहतर काम किया जा सके। नफरी की कमी लंबे समय से सामने आ रही है, लेकिन फिर भी पुलिस के जवान अपना बेहतर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ ही अलग अलग जिम्मेदारी भी पुलिस को दी गई है, जिसके कारण समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे में सभी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है। कानून व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अलग पुलिस व्यवस्था की बात पहले भी उठ चुकी है, जो कि एक बड़ा टास्क है। उन्होंने कहा कि समय समय पर नवाचार किए जाते हैं, लेकिन उनके इम्प्लीमेंट में कई समस्याएं भी सामने आती है। उनको रूटीन में लेने में समय लगता है। साइबर ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उन पर प्रभावी कार्रवाई भी की जा रही है। अलग अलग जिलों में थाने खोले गए हैं, उनमें तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में अजमेर कांस्टेबल भर्ती पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और इसमें किसी तरह की गड़बड़ी सामने नहीं आई। पारदर्शिता रखते हुए इस भर्ती को इम्प्लीमेंट करवाया गया है। इसलिए होता है उन केसों में जहाँ पर सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं होती, जहाँ पे ऑफिसर सेंट्रिक होता है। तो जब तक वो ऑफिसर रहता है, वो इंटरेस्ट ले रहा है, वो हो रहा है। एक बार सिस्टम में इनबिल्ट हो जाए, सिस्टम्स वैसे बन जाए, तब वो फिर ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इसलिए जो भी नवाचार है उसको सिस्टम के उससे करना चाहिए, ना कि ऑफिसर हो गए। जैसे एक बहुत अच्छा काम किया था कि बीट जो कांस्टेबल है उसने अपने वृद्धजनों को अपने इलाके के जो ऐसा है वृद्धजन से उनकी संरक्षण दिया था, लेकिन वो फिर वो अधिकारी चले गए। अब धीरे धीरे जैसे मैंने बताया कि पुलिस के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, तो जो भी नई जिम्मेदारी जाती है तो फिर स्वाभाविक सी बात है पूर्व की जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ा सा कमी तो आती है। बट बाकी ये अच्छी योजना है जो कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत ही थी, तो उसमें सरकार का भी जोर है कि कम्युनिटी पुलिसिंग को और इम्प्रूव किया जाए। तो उसमें जो आप ये बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं लगता सर कि आइडिया एक व्यक्ति का इसलिए फिर आगे फॉलो करें या ना करें? नहीं ऐसा नहीं है। वो प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती है ना। जैसे कभी कोई कहीं पे कोई बड़ा हीनियस सा क्राइम हो गया तो पूरे ज़िले की पुलिस लग जाती है। एक्सेप्शनल होता है सर? नहीं, एक्सेप्शंस नहीं, अक्सर होते ये हैं। इतना नहीं होता कि पूरे जिले की फोर्स लग जाए नहीं, सर वहाँ पे लगती है कई बार होते हैं, सीरीज ऑफ क्राइम हो जाते हैं और इलेक्शंस आते हैं, वीआईपी होती है। एक चीज़ काम नहीं है ना, पुलिस का परीक्षाएं होती हैं। तो अलग जरूरी है ऐसी चीज़ें अलग अलग हो। ये तो हमेशा से ही ये एक डिमांड उठती रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस अलग हो, इन्वेस्टिगेशन की अलग हो, बट वो कैसे उनका इंटीग्रेशन हो, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वीआईपी मूवमेंट में बिल्कुल अलग सेपरेटली लगा दिया जाए ताकि वो उन्हीं को फॉलो करते रहे। ये बड़ी ऑर्गेनिक चीज होती है कि ज़िले को एकदम आइसोलेशन में नहीं छोड़ सकते ना। उसमें अल्टीमेटली तो ज़िले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो परीक्षा कंडक्ट करनी हो, चाहे वो वीआईपी विजिट हो, चाहे इलेक्शंस हो। ज़िला तो हमेशा ही इन्वॉल्व रहेगा। तो वो एक बड़ा डेलिकेट सा बैलेंस होता है कि किस तरह इन सब चीज़ों को करें, और होना वो ज़िले के स्तर पे ही है। उनको अलग अलग यूनिट्स नहीं कर सकते। अगर आप वीआईपी के मूवमेंट्स के लिए अलग ही एक फोर्स बना दो, उसका ज़िले से कोई इंटरेक्शन नहीं हो, तो वो भी संभव नहीं हो पाता। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ज़िले से भी लिंक्ड होती हैं और ज़िला पुलिस के सहयोग के बिना वो चीज़ नहीं हो पाती है। सर एक एसपी विकास कुमार हुआ करते थे अजमेर के अंदर, उन्होंने की बात कही जाती है, थाने भी खोल दिए गए, लेकिन साइबर थाने की स्थिति यूँ है कि उसमें नेट संसाधन है, लैपटॉप से काम हो रहा है। तो किस तरह से आप काम इसको लेंगे? इतने मुकदमे आ रहे हैं, मुकदमों का निस्तारण जो है बड़े मुकदमों का नहीं हो पा रहा। छोटे मुकदमों का तो हो सकता है कि आसपास का वो कर लें, लेकिन बाहर का जो मुकदमा होता है जाने के लिए असक्षम होता है। साइबर क्राइम में डिटेक्शन में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अगर गोल्डन आवर में परिवादी ने कंप्लेंट कर दी है तो उसका पैसा रुक जाता है। लेकिन गोल्डन आवर एक बार निकल जाता है तब वो सारा पैसा छोटे छोटे अकाउंट्स में जाके डिसबर्स हो जाता है। तब ऐसे प्रकरणों में दिक्कत आती है। तो उसके लिए हम व्यापक रूप से जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसके अंदर लोगों को बता रहे हैं किस तरह से साइबर ठगी जब होती है तो इमीडिएटली वो 1930 पे कंप्लेंट करके अपना लॉक कर दें, ताकि उनका पैसा बैंक द्वारा फ्रीज हो जाए तो उनको वापस मिल जाता है। तो इसका जागरूकता अभियान चला रहे हैं। एसपी साहब अजमेर ने भी अभी आंकड़े दिखाए, काफ़ी अच्छा अभियान चलाया है, और ज़िले और रेंज के अन्य ज़िले भी चला रहे हैं, और स्टेट लेवल पर भी चल ही रहा है। सर उसमें कुछ अपडेट है कि अभी एक अजमेर के अंदर कॉल सेंटर को पकड़ा था,
आगे कुछ हुआ नहीं, आगे कुछ अब वो कार्रवाई नजर में नहीं आई अभी। उसकी जो इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स हैं वो आपको एसपी साहब शेयर करेंगे। वो पर्टिकुलर केस तो जो है अभी डिस्कशन में नहीं आया है, क्योंकि साइबर क्राइम फोकस मीटिंग नहीं थी, ये ब्रॉड एरियाज पे थी। तो वो डिटेल्स आपको एसपी साहब बता पाएंगे उसके अंदर और क्या प्रोग्रेस हुई। सर पूर्व डीजी की ओर से भी कई नवाचार किए गए थे, छुट्टी की बात कही थी, पुलिस कर्मियों को स्वागत कक्ष भी खोले गए थे, योजनाएं बेहतर बनाई जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है जमीनी कहीं ना कहीं नहीं, स्वागत कक्ष का भी हमने देखा है। स्वागत कक्ष ऑपरेशनल है, उसमें थोड़ी बहुत कमी ये हो सकती है कि कई जगह पर नफरी की कमी है, खासकर जो नए ज़िले बन गए हैं तो उसमें उतनी नफरी नहीं है। तो हो सकता है कई जगहों पर वो उतने अच्छे बेहतर रूप से ऑपरेशनल ना हो, बट वैसे स्वागत कक्ष जो मैंने देखे हैं वो भी ऑपरेशनल तो हैं। ओवरऑल कितनी नफरी मानते हैं सर कि कितनी है आवश्यकता कितनी है सर? अब ये तो हेडक्वार्टर ब्रांच ही एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाएगी कि कितने आप नफरी। जिलों में घूम रहे हैं सर, तो कुछ तो सामने आया होगा। नहीं, नफरी की कमी तो हमेशा रहती है, जैसे मैंने आपको बताया। सर ये सेट वो है सर स्टेटमेंट, तो इसमें अगर नहीं, कुछ इसको हो तो क्वांटिफाई नहीं थोड़ा कर सा- सकते ना, क्योंकि नफरी की रिक्वायरमेंट हमेशा चेंज होती रहती है ना। सर जैसे सवाल ये है कि कोई भी नया अधिकारी नफरी तो नफरी तो सरकार समय समय पर देती है पुलिस को। अभी भी बजट घोषणाओं में 5500 पद की घोषणा करी है। अब उसकी सैंक्शन आएंगी, फिर उनके रिक्रूटमेंट होंगे, ट्रेनिंग होगा, तब फिर फील्ड पे आएंगे। उसमें थोड़ा सा गैप हो जाता है, उसमें जो भी प्रक्रिया में समय लगता सर है। बिल्कुल सही बात है। आपने भर्ती की बात कही थी, भर्ती के अंदर भी ऐसा ही भर्ती भी एक पेशेंट लेकर के रहती है सर, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है सर ये प्रक्रिया। तो कैसे कितनी चुनौती है सर इन सब चीज़ों के लिए? एसआई एक चुनौती तो है। एसआई की भर्ती तो आरपीएससी करती है। आरपीएससी ने काफ़ी चेंज भी किए हैं। कांस्टेबल लेवल की भर्ती पुलिस मुख्यालय द्वारा की जाती है, तो उसके अंदर भी हमने चेंज किए हैं। सीईटी के माध्यम से लेने लगे हैं। पहले रिटन होता था, अब की बार हमने फिजिकल एग्ज़ाम कराया और उसके बाद फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कराया। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कराने से चीटिंग का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया, और आज हमने उसका रिज़ल्ट भी आउट किया है। तो कांस्टेबल भर्ती में तो हमने ये चेंज किए हैं। आप मानते हैं 100% आपने कांस्टेबल के अंदर कम से कम करप्शन को रोका है, पारदर्शिता को? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पारदर्शिता हुई है। 3 स्टेज प्रोसेस हुआ है। पहले सीईटी का, फिर पीईटी पीएचटी रिटन स्टेज सेकंड हो गई, और फिर थर्ड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो गया। तो 3 स्टेज में गुजर के जब आते हैं तो उसमें फिर चीटिंग या नकल की संभावना एकदम नगण्य हो जाती है। सर क्या कारण है कि सर अब आज भी थानों के अंदर रिश्वत प्रकरण नहीं रुक रहे हैं? कल भी अजमेर के अंदर हेड कांस्टेबल आया का ट्रैप किया गया, राजस्थान में कई जगहों पर लगातार इस तरह के मामले सामने आए। जब जब सूचना मिलती है तो एसीबी भी एक्ट करती है, और जो हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो भी एक्ट करता है, और संबंधित पुलिस अधिकारी भी एक्ट करते हैं। और जहाँ तक रिश्वत लेने का प्रश्न है, ये तो इंडिविजुअल कर्मचारी के ऊपर है, उसका लालच कहिए या जो भी कहिए, तो वो उसके ऊपर है। बाकी समय समय पर पुलिस विभाग भी कार्रवाई करता है, एसीबी भी करती है कार्रवाई। सर साइबर की तब भी आरोप पुलिस में सरकार बनी है, तब भी टारगेट पुलिस रहती है। क्या लगता है पुलिस को और बेहतर करने की आवश्यकता है, या कोई जरूरी चीज़ें हैं जो सरकार को मुहैया कराना चाहिए, वो नहीं करा पाती? इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, और किसी भी विभाग में जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट भी हमेशा रहती है। तो एक गैप जो है हमेशा रहता है, बट हमें जो सरकार द्वारा संसाधन उपलब्ध कराए हैं उसमें जो बेस्ट पुलिसिंग हम कर सकते हैं वो हम करने का प्रयास करते हैं। और जो एडिशनल संसाधन की ज़रूरत होती है वो समय समय पर राज्य सरकार को पुलिस मुख्यालय के मार्फत भेजे जाते हैं, और गवर्नमेंट जो है उस पर सैंक्शंस भी मिलती है। अभी कोई ऐसा लगा सर कोई संसाधन की आवश्यकता है जिसे बहुत ज़रूरी है? संसाधन की आवश्यकता तो हमेशा ही रहती है, चाहे वो मैन पावर की हो, चाहे वो गाड़ियों की हो, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी की हो, तो हमेशा ही रहती है, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं। वो रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहती है। सर जयपुर कॉन्फ्रेंस हुई थी और मुख्यमंत्री साहब ने कई चीज़ों पर नाराजगी भी थी और कई चीज़ों पर उनका था कि पुलिस को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कंक्लूजन क्या था सर जयपुर कॉन्फ्रेंस का? और साइबर क्राइम मेन टारगेट था मेवात एरिया, जिस तरीके से भरतपुर की बात आई थी और कई जगहों की बात आई थी, और साइबर के अंदर पुलिस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बात थी। किस जी। तरह से और क्या योजना है सर उसको लेकर अब के? सरकार ने हर ज़िले में एक साइबर थाना खोल दिया है।
इन साइबर थानों में जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं मैन पावर के संबंध में उनको डिप्लॉय किया गया है। उनकी लगातार ट्रेनिंग्स हो रही हैं और साइबर क्राइम के मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं, डिस्पोजल भी हो रहे हैं। भरतपुर रेंज ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया। पहले देश के अंदर सबसे ज़्यादा क्राइम वहीं हो रहे थे, तब उन्होंने सख्त कार्रवाई करी तो वो वहाँ पर क्राइम का आंकड़ा काफ़ी कम हो गया 25% तक। सर नफरी काफ़ी रहती है। ये है आज हो रहा भी कर रहे हैं, किस तरह के दिशा निर्देश दिए हैं और क्या व्यवस्थाएं देखी? राज्य सरकार द्वारा रेंज प्रभारियों को राज्य सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि जो महिला अत्याचार और बच्चों से संबंधित प्रकरण हैं उनकी मॉनिटरिंग करें और जो साइबर क्राइम है उसके अंदर क्या क्या फील्ड में हो रहा है उस पर देखें, कम्युनिटी पुलिसिंग की व्यवस्था को देखें। इन सब बिंदुओं पर सरकार ने हमें आदेश दिए थे, उसी के संदर्भ में इधर मैं आज आया हूँ। कल मैंने शाहपुरा, केकड़ी और टोंक की मीटिंग ली थी और आज अजमेर, डीडवाना, नागौर और ब्यावर ज़िले के एसपी के संग और डीवाईएसपी के संग मीटिंग की। क्या देखा सर अजमेर में आपने, क्या व्यवस्थाएं ऐसी लगा कि कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है या बेहतर चल रहा है? कई चीज़ों पे बात हुई हमारी, इनके मुकदमे देखे, पेंडिंग मुकदमे देखे, जहाँ पर कोर्ट के स्टे लगे हैं वहाँ पर ये हुए कि भाई एकजाई सूची दें और फिर हाई कोर्ट में अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगा के उन स्टे को वैकेट कराया जाए। जो ITSO रैंकिंग है जो राष्ट्रीय स्तर पे मापी जाती है उसके अंदर और पोजीशन इम्प्रूव करें। पिछले कुछ दिनों से महीनों से इम्प्रूव कर रहे हैं और उनको और इम्प्रूव हम लोग करेंगे, ये चीज़ तय हुई। और जो कम्युनिटी पुलिसिंग से लिंक्ड जो योजनाएं हैं पुलिस मुख्यालय की, उसके अंदर और एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, कैसे हो सकता है, उस बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। सर उसको बिल्कुल सड़कों पर ला दिया था, पेट्रोलिंग करा दी थी पूरी, वाहनों को अलग अलग नाम दे करके उन्होंने बहुत टाइट सिक्योरिटी और बहुत टाइट मॉनिटरिंग की। हाँ, वो उसके बाद इन चीज़ों पर कोई नहीं देख रहा है। लाइन में बैठा है, हाड़ी रानी बैठा हुआ है, वहाँ पे स्टाफ बैठा हुआ है। ये जब वो बर्फ में रहता है तो क्यों ना इन्हें काम में लिया जाए? हाँ बिल्कुल है, उनको काम में लेते हैं। अभी जो नए ज़िले बने हैं तो पुराने ज़िलों से ही नफरी उनको दी गई है। अब जब रिक्रूट होकर के वो आएंगे तब वो नफरी पूरी होगी, तब तक तो ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट रहते ही। ठीक है। थैंक यू।